हेलो फ्रेंड्स, अध्यय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 0 to 1 बाय पीटर थियल किताब के बारे में। भाग 1। क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने कुछ नया सोचा जो पहले कभी नहीं था? सोचिए, अगर आप 1800 साल में होते और आपको बताया जाता कि एक दिन ऐसी गाड़ियां आएंगी जो बिना घोड़ों के चलेंगी, तो आप क्या सोचते? हंसी आती ना? लेकिन फोर्ड ने कार बनाई। इसी तरह जब पहली बार किसी ने कहा कि हम बिना तारों के बात कर सकते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन आज मोबाइल फोन हर किसी के पास है। यही सोच पीटर थियल हमें सिखाते हैं अपनी किताब 0 to 1 में। उनका कहना है कि सफलता की कुंजी कंपटीशन में नहीं, बल्कि इनोवेशन में छिपी होती है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा सोचना होगा जो पहले कभी नहीं किया गया हो। थियल एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और पेपाल के को-फाउंडर हैं। उन्होंने फेसबुक में भी शुरुआती निवेश किया था। इस किताब में वो बताते हैं कि अगर आप कुछ नया नहीं बना रहे हैं, तो आप सिर्फ दुनिया में मौजूद कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं। और कंपटीशन का मतलब है सिर्फ एक लिमिटेड गेम खेलना, जहां या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले नहीं था, तो आप अपने ही गेम के रूल्स सेट करते हैं। अब सवाल उठता है, शून्य से एक बनने का असली मतलब क्या है? जब आप किसी ऐसी चीज को बनाते हैं जो पहले से मौजूद है, तो आप 1 से n तक जाते हैं, यानी एक पुरानी चीज को थोड़ा बेहतर बनाना। जैसे अगर आप एक और फास्ट फूड चेन खोलते हैं, तो आप मैकडोनाल्ड्स, KFC और डोमिनोज से कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 0 से 1 जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं था। इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू किया। उन्होंने सिर्फ और एक कार कंपनी नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। इसी तरह स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक और फोन नहीं बनाया, बल्कि आईफोन के जरिए मोबाइल टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दी। पीटर थियल हमें यह भी बताते हैं कि मोनोपोली, यानी एक ऐसी चीज बनाना जिसमें कोई कंपटीशन ही ना हो, सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप गूगल को देखो, तो वो सर्च इंजन में अकेला किंग है। जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब कई और सर्च इंजन थे, लेकिन गूगल ने कुछ ऐसा किया जो सबसे बेहतर था। और आज उनके पास कोई सीधा कॉम्पिटिटर नहीं है। तो अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, तो आपको सोचना पड़ेगा, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो दुनिया में पहले कभी नहीं था? क्या आपने कभी ऐसा कोई आइडिया सोचा है जो शून्य से एक जा सकता है? कमेंट में बताइए। भाग 2। क्या आप जानते हो कि दुनिया के सबसे अमीर और सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो कंपटीशन से बचते हैं? जी हां, हम अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस में जीतने के लिए कंपटीशन करना जरूरी है, लेकिन पीटर थियल की सोच बिल्कुल अलग है। उनकी नज़र में अगर आप सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान देंगे, तो आप अपनी असली पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई, मोनोपोली इज द की टू सक्सेस। यानी अगर आपको सच में बड़ा बनना है, तो आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना होगा जिसमें कोई और आपसे मुकाबला ही ना कर सके। अब सोचिए, आज अगर आपको इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना हो, तो आपके दिमाग में पहला नाम कौन सा आता है? गूगल। क्योंकि उन्होंने खुद को इस तरह से सेट कर लिया है कि कोई भी उनसे कंपटीशन नहीं कर सकता। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सभी कंपनियां मोनोपोली माइंडसेट से बनी हैं। लेकिन अब सवाल आता है, मोनोपोली बनाते कैसे हैं? स्टेप 1, छोटे मार्केट से शुरू करें। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आप किसी बहुत बड़े मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पहले से मौजूद बड़ी कंपनियों से कंपटीशन करना पड़ेगा। इसकी बजाय एक ऐसा छोटा मार्केट चुनें जिसमें ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए, जब जेफ बेजोस ने अमेजन शुरू किया, तो उन्होंने पूरे ई-कॉमर्स पर फोकस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ बुक सेलिंग से शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स को ऐड करना शुरू किया, और आज Amazon पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जो पहले से मौजूद चीजों से 10 गुना बेहतर है, तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सोचिए, अगर आपके पास एक फोन है जो बाकी सभी फोन से 10 गुना ज्यादा तेज है, तो क्या आप उसे नहीं खरीदना चाहेंगे? इलॉन मस्क ने जब टेस्ला बनाई, तो वो सिर्फ एक और कार कंपनी नहीं थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। उनके पास ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी थी जो बाकी सभी कंपनियों से 10 गुना बेहतर थी। इसी वजह से
आज टेस्ला इस मार्केट में मोनोपोली बना चुकी है। स्टेप 3, ब्रांड और नेटवर्क इफेक्ट का इस्तेमाल करें। आज अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक? क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेटवर्क इफेक्ट को समझ लिया है। फेसबुक को ही देख लीजिए। एक बार जब आपके सभी दोस्त उस पर आ गए तो आपको भी उस पर आना पड़ा। यही मोनोपोली बनाने का असली तरीका है। एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना जिसे लोग खुद छोड़ना ही न चाहें। अगर आपको मोनोपोली बनानी है तो सिर्फ एक अच्छा बिजनेस मॉडल ही काफी नहीं है, आपको लगातार इनोवेशन करना पड़ेगा। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये कोई नया प्रोडक्ट है या कोई कंप्यूटर। लेकिन धीरे धीरे आईफोन ने मोबाइल इंडस्ट्री पर मोनोपोली बना ली। तो अब आपके लिए एक सवाल, अगर आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना हो तो आप कौन सा ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें कोई कंपटीशन ही ना हो? कमेंट में बताइए। भाग 3, क्या आप जानते हो कि ज्यादातर स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत सवाल पूछते हैं? अक्सर नए बिजनेस शुरू करने वाले लोग सोचते हैं, मैं कौन सा बिजनेस करूं जिससे पैसा जल्दी आए। लेकिन पीटर थियल कहते हैं कि सही सवाल यह होना चाहिए, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसे अभी तक किसी ने ठीक से सॉल्व नहीं किया? जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहली गलती यही होती है कि लोग किसी भी पॉपुलर आइडिया को उठाकर कॉपी करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ कॉपी करने से कोई अरबपति बन सकता तो दुनिया में हर दूसरा इंसान बिल गेट्स और इलॉन मस्क होता। द सीक्रेट ऑफ बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आपको एक सफल बिजनेस बनाना है तो आपको इन 3 सवालों के जवाब देने होंगे। 1, क्या मैं किसी ऐसा प्रॉब्लम हल कर रहा हूं जिसे कोई और ठीक से नहीं कर पा रहा? पेपाल की कहानी। जब थील और उनके को फाउंडर्स ने पेपाल बनाया तो उस समय ऑनलाइन पेमेंट बहुत मुश्किल था। बैंक ट्रांसफर स्लो थे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हर जगह एक्सेप्ट नहीं होते थे और लोग पैसे भेजने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढ रहे थे। पेपाल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुद की मोनोपोली बना ली। 2, क्या मेरा प्रोडक्ट कम से कम 10 गुना बेहतर है? गूगल की कहानी। जब गूगल मार्केट में आया तब पहले से ही याहू, एमएसएन और अल्टाविस्टा जैसे सर्च इंजन थे। लेकिन गूगल ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 10 गुना बेहतर सर्च टेक्नोलॉजी बनाई। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बाकी सारे सर्च इंजन खत्म हो गए और गूगल की मोनोपोली बन गई। फेसबुक वर्सेस माइस्पेस। जब मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया तब माइस्पेस पहले से ही पॉपुलर था। लेकिन माइस्पेस सिर्फ एक ट्रेंड था जिसमें लोग अपने प्रोफाइल बनाते थे। दूसरी तरफ फेसबुक ने एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई जिसने लोगों को रियल कनेक्शन बनाने का मौका दिया। आज माइस्पेस का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन फेसबुक की वैल्यू 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। मोनोपोली बनाना क्यों जरूरी है? पीटर थियल बार बार यही बात दोहराते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। अगर आप सिर्फ किसी और से बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कभी मोनोपोली नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया में पहले नहीं था तो आप अपने खुद के गेम के राजा बन जाते हैं। अब आपकी बारी। अगर आपको खुद का स्टार्टअप शुरू करना हो तो आप कौन सा ऐसा नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो बाकी चीजों से 10 गुना बेहतर होगा? कमेंट में बताइए। भाग 4, क्या आप जानते हो कि गलत टीम चुनने से आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है? पीटर थियल कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सही लोग सही स्थान पर। लेकिन ज्यादातर लोग इस स्टेप पर इतनी गलतियां करते हैं कि उनका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं पाता। आज हम सीखेंगे कि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में कौन से लोग होने चाहिए और आपको अपनी टीम कैसे बनानी चाहिए। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ टैलेंट देखकर टीम बनाना। ज्यादातर लोग स्टार्टअप शुरू करते वक्त ये सोचते हैं कि मुझे बहुत टैलेंटेड लोग चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की और आपने बहुत टैलेंटेड इंजीनियर्स को हायर कर लिया, लेकिन उनमें से कोई भी आपके विजन को नहीं समझता, कोई टीम वर्क नहीं करना चाहता और हर कोई सिर्फ अपने फायदों के बारे में सोचता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की और आपने बहुत टैलेंटेड इंजीनियर्स को हायर कर लिया, लेकिन उनमें से कोई भी आपके विजन को नहीं समझता, कोई टीम वर्क नहीं करना चाहता और हर कोई सिर्फ अपने फायदों के बारे में सोचता है।
ऐसे में चाहे वो लोग कितने भी टैलेंटेड हों, आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। पीटर थील कहते हैं कि सबसे अच्छी टीम सबसे अधिक प्रतिभाशाली टीम नहीं है, बल्कि सबसे अधिक संरेखित टीम है। यानी आपकी टीम को सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बल्कि एक ही दिशा में काम करने वाला होना चाहिए। तो सही टीम बनाते कैसे हैं? स्टेप 1, सिर्फ उन्हीं लोगों को लीजिए जो आपके आइडिया में पूरी तरह यकीन रखते हों। अगर आपकी टीम के लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपकी कंपनी को आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर वो आपके विजन में भरोसा रखते हैं, तो वो दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को बड़ा बना सकते हैं। स्टेप 2, को फाउंडर्स और टीम के लोगों में स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए। पीटर थील कहते हैं कि बैड रिलेशनशिप्स किल गुड स्टार्टअप्स। अगर आपकी टीम के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि आपके को फाउंडर्स और टीम में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हो। स्टेप 3, सही रोल्स और जिम्मेदारियां तय करें। कई स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हर कोई सब कुछ करने की कोशिश करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी टीम में क्लियर रोल्स डिफाइन करें। विजनरी, सीईओ, जो कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान बनाए। प्रोडक्ट एक्सपर्ट, सीटीओ, जो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पर फोकस करे। सेल्स एंड मार्केटिंग हेड, जो मार्केटिंग और सेल्स को लीड करे। ऑपरेशंस मैनेजर, जो कंपनी के डेली वर्क को मैनेज करे। अगर हर कोई अपने रोल को अच्छे से निभाए, तो स्टार्टअप के सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इलॉन मस्क और टेस्ला की कहानी। इलॉन मस्क जब टेस्ला को बड़ा कर रहे थे, तब उनकी कंपनी में कई बार इंटरनल फाइट्स हुई। कई बार उनकी टीम के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। कई बार उन्होंने खुद कुछ लोगों को निकाल दिया। लेकिन उन्होंने हमेशा एक ही बात पर फोकस किया, मेरी टीम में सिर्फ वही लोग होंगे जो मेरे मिशन में 100% यकीन रखते हैं। इसी वजह से टेस्ला आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन चुकी है। अगर आपको अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना हो, तो आप अपनी टीम में सबसे पहले किसे जोड़ेंगे और क्यों? कमेंट में बताइए। भाग 5, क्या आप जानते हो कि गलत मार्केटिंग की वजह से कई बेहतरीन स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं? पीटर थील कहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट शानदार है, लेकिन कोई उसे जानता ही नहीं, तो वो बेकार है। आपने बहुत मेहनत से एक यूनिक बिजनेस आइडिया पर काम किया, एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाया और एक बेहतरीन टीम खड़ी की। लेकिन अगर लोग उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए एक स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग और सेल्स उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि उसका प्रोडक्ट। क्यों सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ? वर्ड ऑफ माउथ से स्टार्टअप नहीं चल सकता। बहुत से नए एंटरप्रेन्योर ये सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो लोग खुद ही इसके बारे में बात करेंगे और बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल, पेपाल जब नया नया शुरू हुआ था, तब कोई इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन पीटर थील और उनकी टीम ने एक गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने हर नए यूजर को $10 फ्री देने का ऑफर दिया, और जिसने किसी और को रेफर किया, उसे भी $10 फ्री मिला। इस स्ट्रेटजी ने कमाल कर दिया। लोग खुद पेपेल के बारे में अपने दोस्तों को बताने लगे और कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। सीख, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं होता, उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्मार्ट प्लान भी चाहिए। तो फिर सही मार्केटिंग कैसे करें? स्टेप 1, सही ऑडियंस को टारगेट करें। अगर आप गलत लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। एग्जाम्पल, टेस्ला ने अपनी पहली कार सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाई थी। उन्होंने अपनी एनर्जी उन लोगों पर नहीं लगाई जो महंगी कारें नहीं खरीद सकते थे। इस तरह उन्होंने अपने पहले कस्टमर्स को पक्का किया और धीरे धीरे मार्केट को बड़ा किया। स्टेप 2, सेल्स और मार्केटिंग को एक साथ जोड़ें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स अलग अलग चीजें हैं, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन सेल्स टीम नहीं बनाएंगे, तो लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं। और अगर आपकी सेल्स टीम है, लेकिन सही मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो लोग आपके प्रोडक्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए सेल्स और मार्केटिंग को बैलेंस करना सबसे जरूरी है। स्टेप 3, कोई ऐसा तरीका अपनाइए जो दूसरों से अलग हो। पीटर थील कहते हैं कि बेस्ट मार्केटिंग वो होती है जो बाकी दुनिया से अलग हो। एग्जाम्पल, जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, तब उन्होंने बाकी कंपनियों की तरह फीचर्स गिनाने के बजाय इमोशनल मार्केटिंग पर फोकस किया। उन्होंने आईफोन को एक स्टेटस सिंबल बना दिया और लोग इसे खरीदने के लिए पागल हो गए। सीख, अगर आप भीड़ में खोना नहीं चाहते,
तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो सबको याद रह जाए। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए एक गजब की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट में बताइए। भाग 6। क्या आप जानते हो कि ज्यादातर स्टार्टअप्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे सही टाइमिंग नहीं समझ पाते? पीटर थियल कहते हैं कि कोई भी बड़ा आइडिया अगर गलत समय पर आता है तो वो फेल हो जाता है। आपका प्रोडक्ट शानदार हो सकता है, आपकी टीम बेहतरीन हो सकती है और आपकी मार्केटिंग भी दमदार हो सकती है, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग गलत है तो आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। गलत टाइमिंग स्याश स्टार्टअप की मौत। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च हो जाता है तो लोग उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, और अगर कोई प्रोडक्ट बहुत देर से आता है तो कोई और कंपनी उसे पहले ही लॉन्च कर चुकी होगी। एग्जाम्पल, 1990s में कई कंपनियों ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किए, लेकिन इंटरनेट स्लो और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए वे सभी फेल हो गए। लेकिन 2010 के बाद जब इंटरनेट और स्मार्टफोन सस्ते हो गए, तब स्विगी और जोमाटो जैसी कंपनियां सक्सेसफुल हो गईं। इसीलिए किसी भी बिजनेस के लिए सही समय पर एंट्री लेना सबसे जरूरी होता है। तो सही टाइमिंग कैसे पहचानें? स्टेप 1, मार्केट की रेडीनेस। मार्केट रेडीनेस को समझें। अगर आपका आइडिया बहुत नया है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि लोग इसे अपनाने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। उदाहरण, टेस्ला ने जब इलेक्ट्रिक कारें बनानी शुरू की तब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थीं और गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर रही थी, यानी मार्केट इलेक्ट्रिक कार्स के लिए तैयार थी। अगर इलॉन मस्क ने यही आइडिया 1990 में लॉन्च किया होता तो टेस्ला फेल हो जाता। स्टेप 2, पहला मूवर बने या फास्ट फॉलोअर। पीटर थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स को यह तय करना होता है कि उन्हें पहले मार्केट में आना चाहिए, फर्स्ट मूवर, या किसी और से सीखकर जल्दी ग्रो करना चाहिए, फास्ट फॉलोअर। उदाहरण, गूगल पहले सर्च इंजन नहीं था, लेकिन उसने ऑल्टा विस्टा और याहू से सीखकर बेस्ट सर्च इंजन बना दिया। फेसबुक भी पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, लेकिन उसने ऑर्कुट और माइस्पेस से सीखकर मार्केट पर कब्जा कर लिया। स्टेप 3, ट्रेंड्स को समझकर सही समय पर एंट्री लें। अगर आप किसी बिजनेस को लेकर सीरियस हैं तो आपको आने वाले ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। एग्जाम्पल, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी, आने वाले समय की जरूरत है। अगर आप इनमें से किसी भी इंडस्ट्री में सही समय पर एंट्री लेते हैं तो आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अब आपकी बारी। अगर आपको आज एक नया स्टार्टअप शुरू करना हो तो आप कौन सी इंडस्ट्री चुनेंगे और क्यों? कमेंट में बताइए। भाग 7। क्या आप जानते हो कि ज्यादातर स्टार्टअप्स इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी टीम गलत होती है? पीटर थियल कहते हैं कि एक बिजनेस की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसमें कौन कौन काम कर रहा है। अगर आप दुनिया का सबसे इनोवेटिव आइडिया लेकर भी आओ, लेकिन आपकी टीम सही नहीं होगी, तो आपका स्टार्टअप 100% फेल हो जाएगा। क्यों सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं है? कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास एक जबरदस्त आइडिया है तो वे जरूर सफल होंगे, लेकिन हकीकत में सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता। उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करने वाली टीम चाहिए। कंपनी नहीं थी, बल्कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की दमदार टीम की वजह से आगे बढ़ी। इसीलिए एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत उसकी टीम होती है। तो फिर एक परफेक्ट टीम कैसे बनाएं? स्टेप 1, को फाउंडर सही चुनें। अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको एक ऐसे को फाउंडर की जरूरत है जो आपकी स्किल्स को कंप्लीट करे। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स एक बेहतरीन बिजनेसमैन थे, लेकिन टेक्नोलॉजी में उनकी पकड़ नहीं थी। इसलिए उन्होंने स्टीव वोजनियाक के साथ टीम बनाई, जो शानदार इंजीनियर थे। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत अपने दोस्त पॉल एलन के साथ की, जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज थी। सीख, अगर आप बिजनेस में अच्छे हैं तो आपको एक टेक्निकल को फाउंडर चाहिए, और अगर आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं तो आपको एक बिजनेस माइंड वाला को फाउंडर चाहिए। स्टेप 2, छोटी लेकिन दमदार टीम बनाएं। पीटर थियल कहते हैं कि छोटी लेकिन टैलेंटेड टीम बड़ी टीम से ज्यादा बेहतर होती है। एक छोटी टीम में कम लोग होते हैं, लेकिन हर कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एक बड़ी टीम में कई लोग होते हैं, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल, शुरुआती दिनों में पेपाल की कोर टीम में सिर्फ 5 से 6 लोग थे,
लेकिन वही टीम बाद में टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियां बनाने में सफल रहीं। स्टेप 3, सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि लॉयल लोग रखें। अगर आप सिर्फ स्मार्ट लोगों को हायर कर रहे हैं लेकिन वे आपकी कंपनी में लंबे समय तक टिकते नहीं तो कोई फायदा नहीं। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो कंपनी को अपना समझें और उसके लिए डेडिकेटेड रहें। एग्जाम्पल, फेसबुक की शुरुआती टीम के लोग इतने डेडिकेटेड थे कि वे दिन रात सिर्फ कंपनी के बारे में सोचते थे। यही वजह थी कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बना दी। सीख, सिर्फ दिमाग वाले लोग नहीं, दिल से जुड़े लोग भी जरूरी हैं। भाग 8। क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इसलिए सफल हुईं क्योंकि उन्होंने कंपटीशन से बचकर मोनोपोली बनाई? पीटर थील कहते हैं कि अगर आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ एक कॉम्पिटिटर रहेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों से अलग बनेंगे तो आप मोनोपोली क्रिएट करेंगे। कंपटीशन आपको कमजोर बनाता है। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए कंपटीशन में आगे निकलना जरूरी है, लेकिन सच यह है कि जो कंपनियां सबसे ज्यादा ग्रो करती हैं वे कंपटीशन से दूर भागती हैं और अपना एक अलग मार्केट क्रिएट करती हैं। एग्जाम्पल, जब गूगल लॉन्च हुआ तब कई सर्च इंजन थे, याहू, ऑल्टाविस्टा, आस्क जीव्स, लेकिन गूगल ने सबसे अलग बेहतर सर्च एल्गोरिदम बनाया और मोनोपोली बना ली। जब फेसबुक लॉन्च हुआ तब कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स थीं, ऑर्कुट, माईस्पेस, लेकिन फेसबुक ने एक अलग मॉडल अपनाया और मोनोपोली बना ली। सीख, अगर आप सबसे अलग हो तो आपको कंपटीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोनोपोली कैसे बनाएं? स्टेप 1, एक अनोखा प्रोडक्ट बनाओ जो किसी और के पास ना हो। पीटर थील कहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट बाकी सभी की कॉपी है तो आप सिर्फ एक और ऑप्शन बन जाओगे। एग्जाम्पल, टेस्ला ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई बल्कि उन्होंने सुपर चार्जिंग नेटवर्क और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी देकर मार्केट में अपनी अलग जगह बना ली। एप्पल ने सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बनाया बल्कि iOS, ऐप स्टोर और फेस आईडी जैसी चीजें देकर आईफोन को यूनिक बना दिया। स्टेप 2, एक छोटा मार्केट डोमिनेट करो और फिर एक्सपैंड करो। कई लोग शुरुआत में बहुत बड़ा मार्केट टारगेट करने की गलती करते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि पहले एक छोटे मार्केट में मोनोपोली बनाओ और फिर धीरे धीरे ग्रो करो। एग्जाम्पल, अमेज़ॉन ने शुरुआत में सिर्फ ऑनलाइन बुक्स बेचने पर फोकस किया। जब इसमें मोनोपोली बना ली तब उन्होंने धीरे धीरे बाकी चीजें जोड़ दीं। फेसबुक ने शुरुआत में सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया। जब यह सक्सेसफुल हुआ तब उन्होंने बाकी लोगों के लिए खोला। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर मत भागो। पीटर थील कहते हैं कि अगर आप सिर्फ छोटे छोटे प्रॉफिट कमाने की सोच रहे हैं तो आप कभी मोनोपोली नहीं बना सकते। आपको लंबी सोच रखनी होगी। एग्जाम्पल, गूगल ने अपने पहले 4 से 5 सालों तक सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में लगाए, पैसा कमाने में नहीं। लेकिन जब उन्होंने मोनोपोली बना ली तो आज वे इंटरनेट पर राज कर रहे हैं। टेस्ला ने शुरुआती 10 सालों में बहुत नुकसान सहा, लेकिन अब वे पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं। सीख, अगर आप बड़ा खेल खेलना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे मत भागो। भाग 9, क्या आप जानते हो कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी हो लेकिन उसे सही तरीके से मार्केट नहीं किया गया तो वो फेल हो सकता है? पीटर थील कहते हैं कि अगर आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी है लेकिन कोई इसके बारे में जानता ही नहीं तो वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी होगी तो लोग खुद ही उसे खरीद लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सेल्स और मार्केटिंग उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, टेस्ला सिर्फ एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं है बल्कि इलॉन मस्क एक मास्टर सेल्समैन है। वे अपने ट्वीट्स और इवेंट्स से टेस्ला को लगातार चर्चा में रखते हैं। एप्पल सिर्फ इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि उनके लॉन्च इवेंट और मार्केटिंग इतनी पावरफुल होती है कि लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लंबी लाइनें लगाते हैं। सीख, अगर लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते तो वो उसे खरीदेंगे कैसे? मार्केटिंग और सेल्स में मास्टरी कैसे हासिल करें? स्टेप 1, एक पावरफुल स्टोरी बनाओ। पीटर थील कहते हैं कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे एक कहानी खरीदते हैं। अगर आपकी कंपनी की एक दमदार स्टोरी है तो लोग उससे ज्यादा कनेक्ट होंगे। एग्जाम्पल, नाइकी सिर्फ जूते नहीं बेचता बल्कि जस्ट डू इट के जरिए लोगों को इंस्पायर करता है। एप्पल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेचता
बल्कि थिंक डिफरेंट के जरिए लोगों को यूनिक फील कराता है। स्टेप 2, सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचो। हर प्रोडक्ट के लिए एक परफेक्ट ऑडियंस होती है। आपको यह समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए बना है और उन्हें कैसे रीच किया जाए। एग्जाम्पल, फेसबुक ने शुरुआत में सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया, जिससे वे तेजी से ग्रो कर पाए। टेस्ला ने शुरुआत में अमीर लोगों के लिए लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बनाई, जिससे वे धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बना सके। स्टेप 3, वर्ड ऑफ माउथ को बढ़ावा दो। अगर लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो आपकी ग्रोथ अपने आप होगी। इसके लिए आपको लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस देना होगा कि वे खुद दूसरों को बताएं। एग्जाम्पल, गूगल ने कभी टीवी एड्स नहीं दिए, लेकिन उनका सर्च इंजन इतना अच्छा था कि लोग खुद ही उसे रिकमेंड करने लगे। ड्रॉप बॉक्स ने रीफर एंड अर्न का तरीका अपनाया, जिससे उनके यूजर्स ने दोस्तों को इनवाइट करना शुरू किया और कंपनी तेजी से ग्रो हुई। सीख, अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि लोग खुद दूसरों को बताएं, तो आपको मार्केटिंग पर कम खर्च करना पड़ेगा। अब आपकी बारी। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करें, तो आप उसे मार्केट कैसे करेंगे? कमेंट में बताइए। भाग 10, क्या आप जानते हो कि एक सफल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ इनोवेशन और मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि सही टाइमिंग भी सबसे बड़ा फैक्टर होती है? पीटर थियल कहते हैं कि अगर आप किसी नए आइडिया के साथ बहुत जल्दी आ गए, तो लोग उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, और अगर आप बहुत देर कर देंगे तो मार्केट में पहले से ही बहुत कंपटीशन होगा। सही टाइम पर सही आइडिया लाना क्यों जरूरी है? कई बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे गलत टाइम पर लॉन्च किए गए थे। अगर आप अपनी इंडस्ट्री के सही ट्रेंड्स को समझें और सही समय पर एंट्री करें, तो आपकी सक्सेस के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, यूट्यूब 2005 में लॉन्च हुआ, जब इंटरनेट स्पीड और वीडियो स्ट्रीमिंग बेहतर हो रही थी। अगर यूट्यूब 1995 में लॉन्च होता, तो वह फेल हो जाता, क्योंकि उस समय वीडियो स्ट्रीमिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंस्टाग्राम ने मोबाइल कैमरा और सोशल नेटवर्किंग की ग्रोथ को पहचाना और सही समय पर अपनी ऐप लॉन्च की, जिससे वह तेजी से पॉपुलर हो गया। सीख, सिर्फ इनोवेटिव आइडिया होना काफी नहीं, बल्कि सही समय पर सही एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। सही टाइमिंग कैसे पहचानें? स्टेप 1, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को समझो। हर इंडस्ट्री में कुछ बड़े बदलाव होते हैं, जिन्हें पहले से पहचानना जरूरी होता है। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो यह देखें कि क्या मार्केट उस चीज को अपनाने के लिए तैयार है या नहीं। एग्जाम्पल, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों पर तब फोकस किया जब बैटरी टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही थी और लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे थे। नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तब शुरू की जब इंटरनेट स्पीड अच्छी हो गई और लोग डीवीडी से डिजिटल कंटेंट की ओर शिफ्ट हो रहे थे। स्टेप 2, छोटे मार्केट से शुरुआत करो, फिर स्केल करो। पीटर थील कहते हैं कि अगर आप शुरुआत में बहुत बड़े मार्केट को टारगेट करेंगे, तो आपको कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक छोटे से मार्केट में मोनोपोली बना लें, तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अमेज़ॉन ने सिर्फ बुक्स बेचने से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे पूरा ई कॉमर्स मार्केट डोमिनेट कर लिया। फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंच गया। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म विजन रखो। जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, वे बड़े बिजनेस नहीं बना सकते। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी और पहले 5 से 10 सालों की ग्रोथ पर फोकस करना होगा। एग्जाम्पल, गूगल ने शुरुआत में कई सालों तक पैसा नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने सर्च टेक्नोलॉजी पर फोकस किया और आज वे इंटरनेट पर राज कर रहे हैं। स्पेस एक्स ने रॉकेट बनाने में करोड़ों डॉलर खर्च किए, बिना किसी गारंटी के, लेकिन अब वे पूरी स्पेस इंडस्ट्री में मोनोपोली बना चुके हैं। सीख, अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस बनाना है, तो आपको तुरंत मुनाफे के बारे में सोचना बंद करना होगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देना होगा। पीटर थील की इस बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें सच में कुछ बड़ा करना है, तो हमें कंपटीशन से बचकर मोनोपोली बनानी होगी। हमें सही आइडिया, सही टाइमिंग और लॉन्ग टर्म सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आपको अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका मिले, तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? कमेंट में बताइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप ऐसी ही जबरदस्त बुक समरी चाहते हैं, तो अध्याय जंक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सोचते रहिए। धन्यवाद।